10 जो कंट्रीज हैं जिनकी आर्मी इस लायक है, उसके अंदर इंडिया का जो नंबर है 3 या 4 में आता है। ये फेमस अटैक की बात करूं, छोटे मोटे अटैक चलते रहते हैं और अक्सर मुठभेड़ होती रहती है जिसमें कई सारे आतंकी कुत्ते की मौत मरते हैं। जो ये 2008 का मुंबई अटैक था, 26/11 का, 26 नवंबर 2008, इसके अंदर दोस्तों लगभग 171 लोगों की जान गई थी। जय हिंद दोस्तों, तो मैं आपका अपना सोशल फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल विद गौरव। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजें, और कुछ जो मेन चीज है आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, इसके अलावा मैं बता भी देता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आखिर जो इलेक्शन के दौरान पे ही हमले क्यों होते हैं। जो टेररिस्ट अटैक है, छोटे मोटे अटैक मान ले, या उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो अभी रिसेंटली हमला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, पुलवामा के टाइम पे भी इलेक्शन चल रहे तो उस टाइम हमला क्यों हुआ, या इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट से भी पहले अगर इलेक्शन के टाइम पे हमले हुए हैं या नहीं हुए, तो एक एक चीज करके वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए एंड देखते रहिए सोशल विद गौरव। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई एंड बहुत सारे फैक्ट्स वीडियो आप तक आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और स्टार्टिंग कहां से हुई इसकी, और टेररिज्म है स्टार्ट कहां से हुआ। तो दोस्तों 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, उसी के साथ साथ एक हमारा छोटा बेटा भी आजाद हो गया था जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। तो दोस्तों उस टाइम क्या था, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, जैसा है एक अपना पूर्व पाकिस्तान और एक है पश्चिम पाकिस्तान। पूर्व पाकिस्तान जो था इस टाइम का जो बांग्लादेश है, तो वो तो दोस्तों अलग हो गया, उसका नाम के साथ ही उसकी थोड़ी फितरत भी चेंज हो गई, वो टेररिज्म वगैरह को सपोर्ट इतना नहीं करता था। बांग्लादेश जिस टाइम विघटन हुआ था उस टाइम इनका जो गुस्सा था पाकिस्तानियों का वो ज्यादा बढ़ गया था, और तब से ही इंडिया को अपना दूसरा बाप मानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं अब टॉपिक पे। तो दोस्तों आजादी के बाद जैसे हमने पाया इसरो की स्टार्टिंग कहां से हुई थी आपको पता है। जब हमारा पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था तो सैटेलाइट जो था हमारा साइकिल पे गया था, और इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी चाइना ने इन्हें सपोर्ट किया था उस टाइम भी, और अमेरिका का भी दोस्तों इनके ऊपर काफी सपोर्ट रहा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसरो इस टाइम कहां पे है और चाइना के साथ मिलकर ये कहां पे हैं। आज भी ये अपने अच्छे से रॉकेट लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो मैक्सिमम प्लान होता है चाइना के साथ मिलके होता है, अपना कोई पर्सनल सैटेलाइट या साइंस में कोई इनका योगदान इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों टॉप 10 जो कंट्रीज हैं जिनकी आर्मी इस लायक है, उसके अंदर इंडिया का जो नंबर है 3 या 4 में आता है, और पाकिस्तान हमारे आसपास भी नहीं है। उसका रीजन, ये डायरेक्टली हमसे वॉर नहीं कर सकते, इन्हें खुद को पता है अपनी औकात इनकी क्या है। इस वजह से दोस्तों इन्होंने क्या किया, टेररिज्म को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर दोस्तों ये सामने से लड़ नहीं सकते तो इन्हें दुश्मन है दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इनके जो टेररिस्ट हैं, जो भाड़े के टट्टू होते हैं इनके, तो वो काम आते हैं इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। और कैसे अटैक करते हैं आपको पता है, ये छुपके से अटैक करते हैं। एक तो इनकी जो पॉलिटिक्स होती है, गंदी पॉलिटिक्स इनकी चलती रहती है। जम्मू एंड कश्मीर जब से इंडिया में मिला हुआ है, तो दोस्तों हमारे नरेंद्र मोदी जी चाहे और अमित शाह चाहे तो जल्दी ही आजाद कश्मीर का नाम इन्होंने दे रखा है अपने एरिया में, जिसे हम पीओके बोलते हैं और ये आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो जल्द ही इंडिया में वापस मिल सकता है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, वहां पे भी अपनी आतंकी गतिविधियां तारों के नीचे से कभी आके, कभी अपने ड्रोन्स, आजकल तो बड़े मॉडर्न हो गए, इनका थोड़ा दिमाग में आ गया है चाइना के साथ रह के, तो आजकल ड्रोन से बम गिराते हैं। तो इनकी यही फितरत चलती रहती है। तो ये दोस्तों थी अभी चीजें क्या क्या हुई और पाकिस्तान अब क्या क्या हरकतें करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्शन के बारे में, आते हैं इलेक्शन के अंदर क्या क्या होता है और क्यों आखिर जो अटैक होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे ही होते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बारे में। तो जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारे अटैक्स हैं जो इंडिया के ऊपर हुए हैं, जिसका बदला लेने के लिए जो मोदी जी ने है हमारी आर्मी को बोला कि इसका बदला लो। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा उरी अटैक। उरी अटैक हुआ था 2016 के अंदर, और इसका बदला आपको पता है कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया गया था। उसके बाद दोस्तों हुआ था पुलवामा। ये फेमस अटैक की बात करूं, छोटे मोटे अटैक चलते रहते हैं और अक्सर मुठभेड़ होती रहती है जिसमें कई सारे आतंकी कुत्ते की मौत मरते हैं, एंड कुछ हमारे जवान भी हैं जो शहीद हो जाते हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेन जो अपना था उरी था, फेमस है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मूवी भी बन चुकी है। तो उरी हुआ था 2016 में, एंड 2019 में हुआ था पुलवामा। पुलवामा पे अटैक हुआ था। उस टाइम नरेंद्र मोदी ने परमिशन दी थी कि एयर स्ट्राइक के लिए। उस टाइम जब एयर स्ट्राइक हुआ तब ये हक्के बक्के रह गए थे, इन्हें पता नहीं था हुआ क्या आखिर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्शन के लिस्ट की। तो कब से इलेक्शन कंटिन्यू हो रहे हैं, 2003 से।
लगभग अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे गूगल पे आपको लिस्ट मिल ही जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास भी एक लिस्ट है, मैं उसमें से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरे पास स्टेटमेंट 2003 में इलेक्शन हुए थे, चंडीगढ़ के हुए थे, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय और इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सारे में इलेक्शन हुए थे 2003 में। 2004 का मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, सिक्किम और इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ था 2004 में। 2005 का भी बता देता हूँ, एक दो आपको और बता देता हूँ। 2005 की बात रही तो 2005 के अंदर भी हरियाणा और झारखंड में इलेक्शन ऑलरेडी चल रहा था। इसके अलावा 2006 में इलेक्शन हुआ था असम, केरला, तमिलनाडु और इसके अलावा वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में। तो दोस्तों इन सारी जगहों पे इलेक्शन ऑलरेडी चलते रहे हैं जो कंटिन्यू। इसके बाद दोस्तों एक और लिस्ट पड़ी है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों लिस्ट है इलेक्शन कब कब हुए थे। मैं आपको लिस्ट दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ कि 2003 से कंटिन्यू हमारे इलेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में चलते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखा भी दूं, ये मेरे पास प्रिंटेड लिस्ट है और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस स्टेट में कौन से ईयर में इलेक्शन हुआ था। ये जो लोग बोलते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ही आतंकी हमले होते हैं, तो उनका जवाब आपको मिल ही गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखते हैं लिस्ट मेरे पास है, ऑलरेडी डाटा मेरे को मिल चुका है। तो इसके अंदर क्या क्या है, कब कब अटैक हुए थे। तो 2000 से बात करते हैं, सन 2000 की ही बात कर लेते हैं। 2000 में इतने ज्यादा हमले हुए, लगभग जो बड़े हमले हैं उनके बारे में बताता हूँ। त्रिपुरा में हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हुई। उसके अलावा दोस्तों 2000 के अंदर ही दिल्ली के अंदर हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 14 लोग इंजर्ड हुए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बड़े हमले बताता हूँ। 2001 में जम्मू एंड कश्मीर में हमला हुआ था कार बॉम्बिंग के चलते। इसके अंदर दोस्तों 38 लोगों की जान गई थी। इसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया, कुछ एक्शन नहीं लिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इन हमलों के लिए। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बढ़ाऊं सन 2002 के अंदर। इसके अंदर बिहार के अंदर हमला हुआ जिसके अंदर लगभग 200 लोगों की जान गई जो डाटा में अवेलेबल है। इसके अलावा 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं अक्षरधाम टेम्पल गुजरात, इसके यहाँ पे हमला हुआ, यहाँ पे लगभग 31 लोगों की जान गई और 80 लोगों को इंजरी झेलनी पड़ी। एक्शन क्या हुआ, एक्शन इसका कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 2003 में। 2003 में जो इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं, बाकी 2002 में भी अटैक हुए हैं बहुत जगह पे। हर साल, कोई साल ऐसा नहीं गया किसी ने अगर बोला है कि इलेक्शन के टाइम पे हमले होते हैं, तो मैं मानता हूँ हाँ होते हैं, बट उसके अंदर कोई भी ऐसा साल ना गया हुआ है जिस साल इलेक्शन नहीं हुआ और जिस साल हमले नहीं हुए। इसके अलावा दोस्तों मैं मेन डाटा आपको बता देता हूँ अभी आगे, अगर मैं बताना स्टार्ट कर चुका हूँ। 2003 में बहुत ज्यादा हमले हुए, मुंबई में मेनली 3 हमले मुंबई के अंदर हुए और 2-3 दिन के गैप में 13 तारीख को हमला हुआ 2003 के अंदर, 13 मार्च को। उसके बाद जुलाई 28 को हमला हुआ मुंबई के अंदर जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई। उसके बाद अगस्त में ही, देखिए मंथ वाइज ही हमले हुए हैं। उसके बाद अगस्त में हमला हुआ जिसमें 52 लोगों की जान गई। अब इसका एक्शन 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो कार्रवाई वगैरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अभी धीरे धीरे। मैं आगे 2008 की अभी बात करेंगे, जिस टाइम हुआ था 26/11 का हमला जिस टाइम हुआ था उसकी भी बात करेंगे। और दोस्तों 2007 से लेके 2008 के बीच में इतने ज्यादा हमले हुए हैं, अगर कोई उन पे रिसर्च करना चाहे और कितने इलेक्शन हुए थे 2007 से लेके 8 के बीच में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और अगर नहीं पता तो गूगल आप कर सकते हैं। और जिनको डाउट है उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं। इसके अलावा 2007 में जो हमले हुए, राजस्थान के अंदर हमला हुआ, लुधियाना के अंदर हमला हुआ, उसके अलावा हैदराबाद के अंदर हमला हुआ। हैदराबाद के अंदर 2 हमले हुए, एक है 18 मई को और दूसरा है 25 अगस्त को। और इसके अंदर लगभग दोनों का मिला दिया जाए तो लगभग 70 लोगों के आसपास की जान गई है और लगभग 160 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं दोनों के हमलों के बीच में। अभी तो रुकिए जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो हमला हुआ था 2007 के अंदर, उसे आप भूल ही गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लोगों की जान गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं 2008 के बारे में। 2008 के अंदर मुंबई के अंदर जो अटैक हुए थे उसके लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और मुंबई के अंदर जो अटैक हुए थे ये, जिसमें कि ताज होटल पे हमला हुआ था, आपको मेन पता ही है। एक्चुअली ये बहुत जगह पे हमला हुआ था, 3-4 जगह स्पॉट पे हमला हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों कई कुछ बॉम्ब डिफ्यूज हो गए थे और कुछ बॉम्ब फट गए थे। और इसके अलावा दोस्तों जो ताज होटल की घेरेबंदी करनी पड़ी थी और कैसे ब्लैक कैट कमांडो ने वहां पे रेस्क्यू किया था, वो पूरी तरीके से आपको खान सर के चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा 1-2 चैनल पे और अच्छे से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो ये 2008 का मुंबई अटैक था 26/11 का, 26 नवंबर 2008, इसके अंदर दोस्तों लगभग 171 लोगों की जान गई और लश्कर-ए-तैयबा ने यह अटैक करवाया था। इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या स्टेप उठाए
कुछ नहीं, कुछ गिरफ्तारी हुई, एनकाउंटर्स हुए, किस्सा वहीं पे खत्म। कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया जिसकी वजह से ये हमले कम हो सके। दोस्तों हर चीज में कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, हर चीज के अंदर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एटलीस्ट इजराइल को आप देखेंगे कभी, वैसे वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती रहती है, बट जिस टाइम कंट्री की बात आती है तो कंट्री के साथ सब एक साथ खड़े होते हैं और यहाँ पे राजनीति खत्म नहीं होती। जिस टाइम इंडिया चाइना डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था उस टाइम हमारे राहुल गांधी जी ये गए थे चाइना में, नेताओं से मिलने गए थे। खैर आगे वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में बोलेंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक था, क्या इलेक्शन के टाइम पे ही हमले होते हैं या किसी ये राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? हाँ, हमले हुए, मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे भी हमले हुए हैं, बट उन्होंने उसका रिप्लाई भी किया है जिसके कारण वो हमले कहीं ना कहीं कम हुए हैं कुछ हद तक। दोस्तों इस टाइम जो ये साल चल रहा है इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर में सेना का मानना है कि लगभग 200 से भी कम एक्टिव आतंकी वहां पे अब रह गए हैं। इतने एनकाउंटर हुए और जो ऑपरेशन ऑल आउट था उसके चलते कितने एनकाउंटर हुए, कितने आतंकियों ने सरेंडर किया और डर के मारे अब एनकाउंटर कम हो चुके हैं। तो मेरा दोस्तों मानना है कि इसका एक सॉल्यूशन यही है कि जिस तरीके से ये आपको डील करे सेम आप भी डील करो, मौका दो इन्हें सरेंडर का। अगर नहीं करते तो एनकाउंटर जरूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड बाय बाय।